हाय। ओके तो मैंने सोचा कि आज का वीडियो जो भी है उसको बनाते हैं छत के ऊपर। बेसिकली ठंडा का मौसम आ गया है तो हर वक्त हम लोग पूरा दिन भर पूरा वीकली, आज सैटरडे भी है, पूरा वीक तो हम लोग घर के अंदर मतलब रूम के अंदर ही रहते हैं। तो मैंने सोचा कि ऊपर ही आ जाते हैं, ऊपर ही आज को थोड़ा बहुत काम करते हैं। तो फिर मुझे इस टॉपिक के बारे में पता चला कि चलो यार इसके ऊपर थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं और एक वीडियो भी बन जाएगा। तो ठीक है यार, ऊपर में है, छत के ऊपर में, मैनेज कर लीजिए थोड़ा सा। और कौन सा आपको मेरा शक्ल देखना है, जो मैं बोल रहा हूँ उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दीजिए और देखते हैं क्या है। ठीक है, तो ये वीडियो मैं बेसिकली उस सीरीज़ का कंटिन्यूएशन है। सीरीज़ मतलब वो फालतू का ज्ञान जो हम लोग स्टार्ट किए थे ना, कि फालतू का ज्ञान में हम लोग जो कुछ भी डिस्कस करेंगे, मतलब मैं अपना कैजुअली जो भी मुझे अपना माइंड्स में आएगा, जो भी मेरा थॉट्स हैं उस चीज़ को लेके उसको मैं आप लोगों के सामने प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ इस फालतू का ज्ञान में। ठीक है, तो मैंने सोचा कि चलो इसके ऊपर थोड़ा, ये सेकंड वीडियो होगा तो इसके ऊपर बात करते हैं। तो ये वीडियो है फालतू का ज्ञान जो सीरीज़ था ना उसी के ऊपर है। तो लिख देते हैं इसको, थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा। ठीक है, ये फालतू का ज्ञान के ऊपर वीडियो नंबर 2 है, जो कि इस वीडियो का टॉपिक है गोल्स। ठीक है, ट्रेडिंग गोल्स। हम लोग का क्या ट्रेडिंग गोल्स होना चाहिए एज ए न्यू ट्रेडर, कैसा हम लोग का गोल्स होता है, क्या गोल्स नहीं होना चाहिए। मैंने शुरू में जब मार्केट में एंट्री किया था तो मेरे पास ये माइंड में था नहीं कि मेरा कुछ गोल्स होना चाहिए या फिर क्या नहीं होना चाहिए। हाँ, बस ये था कि मैं ये कर लूँगा तो मैं ये कर सकता हूँ, ऐसा कर सकता हूँ, मैं इतना पैसा कमा लूँगा, मुझे इतना पैसा कमाना चाहिए, इतना इतना पैसा मेरे पास आ जाएगा, ऐसा था मेरे पास। वो क्लियर गोल नहीं था। ठीक है, वो मार्केट में आप जैसे जैसे ट्रेड करेंगे, जैसा जैसा आपको प्रॉफिट या फिर लॉस होगा, जैसा भी दिखेगा, आपको जो भी नीड पैदा होगा उसके हिसाब से आपका गोल्स चेंज होते रहते हैं। पर मैं जो आपको बताने वाला हूँ कि मतलब मैं जो जिस चीज़ के ऊपर बात करने वाला हूँ कि ट्रेडिंग गोल्स में क्या हम लोग का गोल्स होना चाहिए, मैं बेसिकली आपको गोल कोई प्रोवाइड नहीं करने वाला हूँ कि आपका क्या गोल होना चाहिए। नहीं, मैं उसके ऊपर बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि कुछ उससे भी ज़्यादा कुछ इम्पॉर्टेंट है जो मेरे पे काम करता है, वो चीज़ मैं आपको बस थोड़ा बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो हम लोग बेसिकली ट्रेडिंग गोल्स के ऊपर बात करेंगे। तो देखिए, हम लोग जब मार्केट में एंट्री लेते हैं ना, तो हम लोग के पास बहुत सारे टाइप के, अलग अलग टाइप के हम लोग के पास गोल्स होते हैं। जैसे कि मुझे याद है कि जब ट्रेडिंग स्टार्ट किया था तो मेरा गोल था कि भले ही मेरा कैपिटल 10,000 का था, मैंने ये सोचा था कि मैं 10,000 से कम 1-2 लाख रुपया कमा लूँगा और मैं एक अच्छा सा बाइक खरीदूँगा, मैं पूरा दुनिया को दिखा दूँगा। ऐसा मेरा सोच था कि मैं ऐसा कुछ करूँगा, पर ऐसा हुआ नहीं। पहला पहला 10 दिन में मेरा 10,000 पूरा का पूरा गायब हो गया। सेकंड टाइम फिर से मैंने एंट्री ली, मतलब फिर से मैंने अपना कैपिटल को इन्फ्यूज़ किया कि हाँ ठीक है यार, 10,000 गया तो गया, कोई बात नहीं, मैं अगला 10,000 रुपया मैं मार्केट में फिर से डालता हूँ, देखता हूँ, शायद मेरा किस्मत ख़राब था इसलिए मेरा 10,000 रुपया चला गया। देखिए, मार्केट ऐसा ही होता है, आपको इसमें भले ही आपको लॉस हो रहा है पर आपको इससे निकलने इसलिए नहीं देता है क्योंकि आपने देखा है कि ठीक है भाई, मैंने तो 10,000 रुपये लगाया था, मैंने हज़ार रुपये का प्रॉफिट भी किया था। तो मेरा पहला जो ट्रेड था उसमें मैं बहुत ज़्यादा देर तक रुका था इन द सेंस कि भले मेरा लॉस हो रहा था पर उस टाइम मुझे पता नहीं था कि लॉस हो रहा है, पर मैंने अपने लॉस को कट नहीं किया था और मेरा साइड ही मार्केट जब वापस आया तो मैंने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया। और प्रॉफिट कितना था? 1,000 रुपया था मेरा प्रॉफिट, पहला और दूसरा ट्रेड मेरा प्रॉफिट ही था। तो आप बताइए, अगर 10,000 में मेरा 1,000 का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब मेरा 10% का अगर प्रॉफिट हो रहा है, भले ही ऑप्शंस में कर रहा था, वो ज़्यादा बड़का प्रॉफिट नहीं था, फिर भी अगर मेरा 1,000 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है तो, और ऐसे लड़के का जो 1,000 रुपये कमाने के लिए बहुत टाइम देता है, तो भाई ये एडिक्शन टाइप का ही नहीं हो जाता है कि आपको इस मार्केट से निकलने का मौका नहीं देगा ये, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा बड़ा प्रॉफिट भी दिखाता है, बहुत बड़ा लॉसेस भी दिखाता है। तो हम लोग क्या कोशिश करते हैं कि हम लोग अपने लॉसेस को इस तरह से देखते हैं कि शायद ये मेरा गलती था, मैं अगर इस गलती को अगर सुधार लूँ ना तो मेरा यहाँ बहुत अच्छा प्रॉफिट बन सकता है। तो ये अजीब टाइप का एडिक्शन है, तो इससे निकलना बहुत मुश्किल है। जो हम लोगों ने पिछले बात में बात किया था ना कि हम लोग को जब दुकान खोलते हैं तो हम लोग को उसमें दिखता है भाई कि हम लोग का मार्केट में हम लोग का दुकान नहीं चल रहा है, तो हमको इसको बंद करना चाहिए। पर इसमें जो ट्रेडिंग में जो गलती हम लोग से होता है वो ये है कि गलती ही नहीं, मतलब जो ये ट्रेडिंग इस अजीब टाइप का जो ये बिज़नेस है, ये बिज़नेस ये है कि भाई इसमें आपको प्रॉफिट भी दिखता है, इसमें प्रॉफिट भी बहुत अच्छा दिखता है। तो ये प्रॉफिट आपको निकलने नहीं देता है इस मार्केट से। जो आप दुकान खोलते तो आपको जो उस माइंड में था कि मेरा दुकान चल ही नहीं रहा तो मुझे बंद कर देना चाहिए, यहाँ पे वैसा कुछ नहीं होता है। यहाँ आपका ट्रेडिंग में प्रॉफिट भी होता है, मार्केट आपको प्रॉफिट देते भी रहता है, तभी आप यहाँ मार्केट में बने रहते हैं। तो यहाँ पे आपको अपना गलती पे एक्सेप्ट ही करने नहीं देता है। ठीक है, तो ये है। तो अब जो मेरा गोल्स था वो, तो पहला जो 2,000, मतलब 2 बार मैंने जो अपना कैपिटल इन्फ्यूज़ किया, पूरा का पूरा गायब हो गया, मतलब मेरा कैपिटल पूरा लॉस हो गया। फिर मैंने थर्ड टाइम जब मेरे को नीड हुआ कि मुझे अब शायद अपना, देखिए पहले मेरा गोल क्या था, पहले मेरा गोल ये था कि मुझे इस 10,000 से मुझे 1-2 लाख रुपये कमाना है और मुझे अपना बाइक खरीदना है। ठीक है, पर वो गोल मेरा पूरा वैनिश हो गया। अब मेरा नीड क्या है?
अब तो मुझे 2 बार जब मैंने कैपिटल इन्फ्यूज़ कर दिया 1000 रुपये, पूरा 10,000 रुपया, तो मेरा पूरा कैपिटल जब गायब हो गया, मतलब पूरा ख़त्म हो गया, तो मुझे अब समझ में आया कि शायद मुझे अब वो जो 2 लाख का मैंने सोचा था ना, वो उसको मुझे अब कम करना होगा और अपना हैसियत के हिसाब से, जो मैं जैसा कर रहा हूँ ना उसके हिसाब से मुझे अब ट्रेड करना चाहिए, उसके हिसाब से मुझे अपना गोल डिसाइड करना चाहिए। तो पहला गोल जो मेरा, दूसरा गोल जो ये हो गया था ट्रेडिंग में मुझे एक्सपीरियंस होने के बाद जो गोल हो गया था वो ये था कि भाई मुझे अब अपना कैपिटल को बचाना है, ठीक है। ये इस टाइप से, मतलब मैं आपको इसलिए ये चीज़ इसलिए बता रहा हूँ कि इस टाइप से आपका धीरे धीरे आपका मार्केट के हिसाब से आपका गोल्स डिसाइड होते जाएंगे और आप खुद ही अपना गोल्स, अपना प्रॉब्लम्स के हिसाब से अपना गोल्स अपना डिसाइड करते जाएंगे। ये तो आपको मार्केट अपना गोल्स आपको सिखाते जाएगा, इसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। मतलब आपको उतना सोचना नहीं पड़ेगा कि मेरा क्या गोल है या फिर क्या नहीं गोल है, इसको मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, वो मार्केट आपको खुद बता देगा। उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको मार्केट में सस्टेन करना होगा। तो हाँ, ये बात मुझे मार्केट ने सिखाया था कि मनी मैनेजमेंट 1 महीना बाद मुझे समझ में आया था कि जब मुझे 2 बार मैंने अपना कैपिटल वाइप आउट कर दिया, उसके बाद मुझे समझ में आया, तब मुझे ये चीज़ समझ में आया था। तो उससे पहले मैंने मनी मैनेजमेंट का वीडियो इसलिए बनाया था ताकि आपको समझ में आए कि भाई वो गलती आप ना करें। मैंने 10,000 का कैपिटल इन्फ्यूज़ किया था, बड़ी क्वांटिटी थी, मतलब बड़ा पैसा था मेरे लिए, पर उतना भी बड़ा नहीं था क्योंकि मैं कमा रहा था, ठीक है, मैं उस टाइम पे कमा रहा था, मैं काम कर रहा था, तो 10,000 रुपये उतना बड़ा बात नहीं था। तो ठीक है, मेरा मैनेज हो गया। पर यहाँ बहुत सारे ट्रेडिंग करने वाले बहुत सारे ऐसे भी लोग आते हैं जिनके पास बहुत बड़का पैसा रहता है और वो अच्छा खासा पैसा डालते हैं। तो अगर आप बिना मनी मैनेज करते हुए अगर आप मार्केट में एंट्री ले रहे हैं तो आपका भी पैसा जाएगा, ये तो ठीक, ये तो बात सही है कि जाएगा ही, ठीक है। तो उस चीज़ को मैनेज करने के लिए आपको अपना रिस्क को डिसाइड करते ही घुसना चाहिए, ठीक है। तो जो हम लोग जो गोल्स की बात कर रहे हैं कि गोल्स हम लोग का कैसे डिसाइड होगा, कि हमको क्या गोल रखना चाहिए, वो गोल आपका धीरे धीरे बनते चला जाएगा कि अलग अलग मार्केट सिनेरियो, आपने क्या क्या देखा है मार्केट में, कैसे सिचुएशन से आपने गुजरा है, उस चीज़ के उसके कारण आपको गोल्स, अलग अलग गोल्स, आपको कैसे गोल्स रखने चाहिए, मार्केट में क्या गोल्स रखना चाहिए, वो मार्केट आपको खुद ही सिखा देगा। पर मैं ये चीज़ आपको नहीं बताना चाहता हूँ। मुझे जो इंटरेस्ट है या फिर जो मैं जो अब इस वीडियो में जो मैं बात करने वाला हूँ वो ये है कि हमारे गोल्स किस टाइप के होना चाहिए, ठीक है। देखिए, मेरा जब अभी जब मैं शुरू में था, जब मैंने मार्केट में एंट्री लिया था, जब मैंने मार्केट में एंट्री किया था एज ए ट्रेडर, तब मेरा दिमाग में ये नहीं था कि 2 गोल्स होना चाहिए, ऐसा गोल्स होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। पर जब अब मैं खुद को देखता हूँ, जो मुझे अपने आप को बचाने में हेल्प किया है और जो मैंने सीखा है, अभी जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ तो वो ये है कि भाई ट्रेडिंग अगर तुम कर रहे हो ना, अगर तुम ट्रेडर बन रहे हो, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि क्या गोल्स होना चाहिए, उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि हमारे पास 2 गोल्स होने चाहिए। इस बात को गौर से सुनिए, मुझे नहीं पता इससे बेटर मैं तरीके से मैं इसको कैसे समझाऊँ, पर हमारा ट्रेडिंग में 2 गोल्स होना चाहिए, ठीक है, 2 गोल्स, ठीक है, 2 गोल्स होने चाहिए हम लोग का। पहला गोल क्या होना चाहिए, पहला गोल हम लोग पर डिपेंड होना चाहिए, ठीक है, हम लोग पर डिपेंड होना चाहिए, और दूसरा गोल हम लोग का मार्केट पर डिपेंड होना चाहिए। अब इस चीज़ को समझिए, देखिए हमारे गोल्स 2 गोल्स क्यों होने चाहिए, ठीक है। अब गोल्स का मतलब क्या हो गया, पहली बात तो हम लोग को मार्केट में एंट्री लेने से पहले हम लोग को ये, जब कुछ दिन हम लोग जब ट्रेड कर लेते हैं तब हम लोग को समझ में आता है कि हम लोग को बहुत सारी चीज़ें हम लोग को बिल्कुल नहीं पता है। तो पहला गोल तो, अगर कोई नया ट्रेडर है तो उसका गोल तो ये है कि हमको लर्निंग करना है, ठीक है। पर लर्निंग कैसे करेगा भाई, उसको लर्निंग करने के लिए भी कुछ चीज़ें तो चाहिए ना, कि उसको कुछ करने होंगे, कुछ नहीं करने होंगे, कुछ चीज़ें उसे कैसे लर्निंग करेगा, क्या करेगा कि उसको ऐसा होगा, ठीक है। अब लर्निंग में भी तो अलग अलग पाथ हो सकते हैं ना, कि क्या चीज़ को लर्निंग किसको बोले, नॉलेज किसको बोले, उसको कैसे पता कि कौन सा चीज़ लर्निंग है, कौन सा चीज़ लर्निंग नहीं है, ठीक है। उसको क्या पता कि मार्केट में ऐसा तो है नहीं कि शुरू से कुछ इनबिल्ट किताबें हैं यहाँ पे कि यही किताब ही सही चलता है। मार्केट में कुछ भी होता है, ऊपर भी जाता है, नीचे भी जाता है, कुछ भी होता है। और कोई बोलेगा कि इस जगह पे बाई करना चाहिए, कोई बोलेगा कि इस जगह पे सेल करना चाहिए। तो किस चीज़ में आपको भरोसा करना चाहिए, किस चीज़ में करना चाहिए और किस चीज़ में नहीं करना चाहिए, तो इसका कोई फिक्स रूल्स या फिर फिक्स्ड कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो पहला चीज़ हम लोग को बस इतना पता है कि हम लोग को लर्निंग करना है, ठीक है। अब हम लोग को नहीं पता कि हम लोग लर्निंग सही डायरेक्शन में कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं, तो इस डायरेक्शन हम लोग कैसे अपने आप को भरोसा दिलाएं कि हम लोग सही हैं कि नहीं है। तो ठीक है, अब जब कोई भी नया ट्रेडर आता है तो उसका माइंड में क्या होता है कि हमको लर्निंग करना है, ठीक है। अब अगर लर्निंग करना है तो लर्निंग करने के लिए वो खुद को कैसे जज करेगा कुछ दिन बाद। जैसे अब ये बात ये भी आ जाता है कि
अब लर्निंग करेगा तो कितना दिन तक करेगा, तो एटलीस्ट ये अगर 6 महीना भी अगर अपना टाइम लगता है, मैंने इसके ऊपर वीडियो बना चुका है तो मैं इस चीज़ के ऊपर फिर से बात नहीं करूँगा। तो अगर कोई लर्निंग को 6 महीना तक भी अगर लर्निंग करना चाहता है, उसके बाद अगर खुद को जज करता है, तो वो किस हिसाब से जज करेगा? क्या उस टाइम पे क्या उसको, आपको क्या लगता है, जैसे मैं आपको सिंपल बताता हूँ, अगर 6 महीना बाद भी अगर बस आप खुद को अगर पीछे मुड़ के देखिएगा कि क्या मैंने कुछ सीखा, क्या मैंने मार्केट के ऊपर देख के कि क्या मैंने कुछ प्रॉफिट किया है, क्या मैं प्रॉफिटेबल हूँ, तो आप नहीं रहिएगा। ऑब्वियसली भाई 6 महीना में कोई भी प्रॉफिटेबल हो नहीं जाता है, ठीक है। तो आप जब खुद को देखिएगा ना कि मैं 6 महीना हो गया, मैंने इतना मेहनत किया, मैंने दिन रात मेहनत की, फिर भी मैं उस टाइप का मुझे प्रॉफिट्स नहीं मिला, उस टाइप का मुझे शायद मैं प्रॉफिट छोड़िए मेरे पास अभी भी बहुत ज़्यादा लॉसेस हो रहे हैं, तो मैं उस चीज़ को कैसे कंट्रोल करूँ? मैं 6 महीना दे चुका हूँ, 6 महीना देने के बाद भी मेरा कुछ भी नहीं हो रहा, तो क्या मुझे अब ट्रेडिंग को छोड़ देना चाहिए? या फिर मैं इतना लॉस कर चुका हूँ तो क्या मुझे ये रिकवर हो जाएगा, तो क्या मुझे इसको छोड़ देना चाहिए? क्या मैं अब रिकवरी के लिए सोचूँ? कैसे मैं करूँ? क्या मैं कहाँ से क्या क्या करूँ? कैसे मैं खुद को मोटिवेट करूँ? कैसे मैं देखूँ कि क्या मैं सही डायरेक्शन में भी हूँ या फिर नहीं हूँ? ये चीज़ मैं कैसे कर सकता हूँ? ये चीज़ में बहुत जगह फंस सकते हैं अगर हम लोग का बस यही मोटिव है तो, ठीक है। तो हम लोग को पहला चीज़ ये देखना चाहिए कि अगर आप जब भी कोई भी क्वार्टर में या फिर कोई भी नया ट्रेडर भी है तो भी अगर हम लोग कोई भी गोल बना रहे हैं कि हम लोग अगर मान के चलते हैं कि हम लोग लर्निंग करना है, ठीक है, लर्निंग करना है। जैसे मेरा गोल पहला यही था कि ठीक है भाई, मुझे नहीं पता, मुझे मार्केट के बारे में अभी कुछ भी नहीं पता है, तो मैं पहला चीज़ जो मैं देखूंगा मार्केट में या फिर जो मुझे करना चाहिए वो चीज़ ये है कि मुझे लर्निंग में ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, मुझे अपने नॉलेज में ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, मुझे जो भी सीख सकता हूँ मैं वो उस चीज़ को मैं सीख रहा हूँ कि नहीं देना, उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। ये चीज़ मुझे पता था, ठीक है, ये चीज़ मुझे पता था। तो अब इस चीज़ के ऊपर मैंने एक और चीज़ बनाया, एक और चीज़ क्या बनाया कि मैं अपना टाइम को मैनेज करने की कोशिश करने लगा। टाइम को मतलब मैं कितना टाइम दे पाऊँगा, मैंने अपने थॉट प्रोसेस को चेंज किया। कैसे थॉट प्रोसेस को चेंज किया? देखिए, एक दिन में 24 घंटा होता है, ठीक है, 24 घंटा होता है, 24 घंटा में 8 घंटा मेरा मार्केट में जाएगा। मार्केट में जो हम लोग देख रहे हैं, मार्केट को बस देख रहे हैं, मार्केट में कैंडल ऊपर नीचे हो रहा है, क्या आपको क्या लगता है उस पर आपको कुछ पता चल रहा है? कि आपको अगर कुछ भी नॉलेज रहता तभी तो कुछ तो नॉलेज होता, तब तो आप उसमें एनालाइज कर पाते हैं, पर शुरुआत में तो आपको कुछ भी नॉलेज है ही नहीं, तो जो बस आप बस मार्केट को देख रहे हैं कि ऊपर नीचे जा रहा है, पर आपका ये डिसिप्लिन है कि आप 8 घंटा मार्केट में रहेंगे, तो उस टाइम पर आप यहाँ पर कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो इसको आप लर्निंग मत समझिए। तो 8 घंटा हम लोग का ऐसे ही बर्बाद हो रहा है, ठीक है। सुबह में फिर रात को सोएंगे भी 6 घंटा, ठीक है, 8 6 कितना हुआ, 14 होगा, 14 हो गया, तो 8 6 14, फिर थोड़ा बहुत अपना सुबह का काम भी होगा 2 घंटा में, फिर मार्केट ख़त्म होने के बाद 2 घंटा आपका टाइम पास होगा, फिर खाना पीना ये ऐसा वैसा करते करते तो मिला जुला के 24 घंटा में 20 घंटा आपका बर्बाद होने वाला ही है। तो 20 घंटा बर्बाद होने वाला है, हम लोग को पास बचता कितना है, 4 घंटा। ये मैं प्रैक्टिकली मैं थिंकिंग करने का सोच रहा था कि मैं प्रैक्टिकली मैं एक दिन में कितना घंटा मार्केट को दे सकता हूँ। अगर ये 4 घंटा मेरे पास बचता है तो 4 घंटा में मैंने सोचा कि एटलीस्ट मैंने अगर दिन में 3 घंटा भी अगर बहुत अच्छे से अगर मैं टाइम को यूटिलाइज़ करके अगर मैं दे पाया तो मैं 3 घंटा शायद मैं मार्केट को दे पाऊँगा। कहाँ दूंगा मुझे नहीं पता, मैं कैसे लर्निंग करूँगा मुझे कोई आइडिया नहीं है। किताबें पढ़ूंगा, हाँ अगर मिल गया मैं पढ़ लूँगा, अगर किताबों के बारे में जानना है मैं जानने की कोशिश भी करूँगा, पर मैं 3 घंटा पूरा का पूरा मैं अपना टाइम देने की कोशिश करूँगा, ठीक है। अब उस जगह पर मैं कैसे करता हूँ कैसे नहीं करता हूँ वो मुझे बिल्कुल नहीं पता। हो सकता है मैं यूट्यूब से लर्निंग करने का सीख रहा हूँ, हो सकता है मैं कहीं से कोर्सेज खरीदा है तो मैं कोर्सेज को भी मैं 3 घंटा देखूँगा, भले कुछ भी मुझे समझ में नहीं आ रहा फिर भी मैं देखूँगा, क्योंकि मुझे अभी कुछ समझ में नहीं आएगा भाई। अगर मैं कोई बच्चा को देखूँ, कोई अगर छोटा बच्चा है उसको अगर ABCD अगर कोई पढ़ाया जाता है, तो अगर शुरुआत में बच्चा को बोले कि क्या तुमको समझ में आ रहा है, तो वो बोलेगा नहीं मुझे कुछ नहीं पता है, मुझे ये पता भी नहीं है कि ये क्यों मेरा माँ बाप क्यों ABCD क्यों पढ़ने के लिए बोल रहा है, उसको नहीं पता रहता है। फिर भी उसको माँ बाप क्यों उसको बोलते हैं कि तुम पढ़ते रहो, क्योंकि माँ बाप को पता है भाई कि इसको बाद में जाके इसका काम आएगा, भले इसका समझ के हिसाब से अभी ये बेकार है पर वो काम का है। तो वैसे ही अभी आपको बताने वाला कोई नहीं है कि क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत है, तो आप खुद को बताइए ना कि खुद को जैसे आपने बचपन में आपको जैसे ट्रेन किया गया है वैसे ही आप खुद में डिसिप्लिन लाइए कि ठीक है भाई बाहर में जाए हमको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, पर मैं इसको देखूंगा, मैं इसको समझूंगा, जो मुझे जितना समझ में आएगा उतना मैं देखूंगा, पर मैं 3 घंटा तक मैं अगर कुछ मुझे लग रहा है कि अगर इंपॉर्टेंट है, कोई अगर मान लीजिए कोई वीडियो ही इंपॉर्टेंट है तो मैं उस वीडियो को 5 बार देखूंगा 10 बार देखूंगा, मुझे कुछ निकालने की कोशिश करूँगा भाई ठीक है ये ऐसा बोल रहा है तो क्यों बोल रहा है, क्या रीज़न हो सकता है, कैसे हो सकता है, मतलब जितना मेरा माइंड सोच सकता है उस पर्टिकुलर पीरियड में, उस पर्टिकुलर लेवल ऑफ थिंकिंग में हम उतना सोचने की कोशिश करेंगे और वो 3 घंटा हम टाइम देने की कोशिश करेंगे। अब अगर मैं एक दिन में 3 घंटा दे रहा हूँ तो मान लीजिए मुझे 24 घंटा करने में कितना होगा, 3 इंटू 3
हाँ ठीक है, 7 दिन में हम लोग कितना दे रहे हैं, 21 घंटा। अगर एक दिन में हम लोग 3 घंटा दे रहे हैं, 7 दिन में 21 घंटा, और सैटरडे संडे छुट्टी रहता है, तो मिला जुला के हम लोग एक हफ्ता में कितना, एक हफ्ता में हम लोग 24 घंटा ही टाइम दे पा रहे हैं। ठीक है, एक घंटा में 24 घंटा ही टाइम दे पा रहे हैं, इतना ही बस हम लोग टाइम दे पा रहे हैं एक हफ्ता में। तो अगर मुझे 24 घंटा है तो मुझे 24 दिन का, मतलब समझ रहे हैं कि हमको 20, 22, 23, 24 दिन का, अगर हमको 24 दिन भी अगर हम खुद को नहीं पढ़ाई में ध्यान दे पाएँ, मतलब हम कुछ सीखने में ध्यान नहीं दे पाएँ, तो हम खुद को कैसे एनालाइज़ करें कि भाई हम कैसे खुद को बोलें कि हम सही ढंग का टाइम दिए हैं। तो मान लेते हैं हम लोग अगर 24 दिन का 24 घंटा, ठीक है, 24 आवर, एक हफ्ता में हम लोग 24 घंटा ही काम पढ़ाई के लिए टाइम दिए हैं। ठीक है, तो हम लोग को 24 दिन का देना हो तो उसके लिए कितना हो देना पड़ेगा, 24 दिन का देना है तो हम लोग को 24 हफ्ता भी देना होगा, 24 वीक हम लोग को टाइम देना होगा। ठीक है, 24 वीक मतलब क्या होता है, लगभग 6 मंथ। तो आप 6 मंथ में कितना टाइम दे रहे हैं खुद का पढ़ाई में, बस 24 दिन का। तो आप उसी हिसाब से आप खुद को एनालाइज़ कीजिएगा 24 दिन के बाद, 6 वीक्स के बाद, कि भाई भले ये दिखने में दिख रहा है कि ये 6 मंथ्स है, ठीक है, ये 6 मंथ्स बस दिख रहा है कैलेंडर में, पर मैंने जो टाइम दिया है लर्निंग में वो बस 24 दिन का ही उतना टाइम दिया है, इतना ज़्यादा टाइम नहीं दिया है मैंने, मेरे पास उतना टाइम नहीं था, मैंने और भी तो मेरा काम है, तो वो काम सब भी तो मैंने किया है, तो उतना ही अगर मैंने टाइम दिया है तो उस हिसाब से एनालाइज़ करेंगे ना। और उसके साथ साथ जब ये चीज़ ये थॉट प्रोसेस जब हम लोग का माइंड में आ जाता है, तो अब हम लोग का क्या हो जाता है कि हम लोग अब प्रैक्टिकल हो गए हैं कि ठीक है भाई, मुझे 3 घंटा देना है तो देना है, ये मुझे 3 घंटा में टाइम जितना भी मिला उतना मैं खुद को, उतना प्रेशराइज फील होकर मैं खुद को एनालाइज या फिर खुद को जज नहीं करूँगा कि भाई ठीक है मैंने क्या सीखा, मैंने 6 महीना मैंने टाइम दे दिया पर मैंने कुछ भी लर्न नहीं किया, या फिर कुछ भी मैं सही डायरेक्शन में हूँ, मेरा प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ। भाई क्यों होगा तुम्हारा, 24 दिन का बस तुमने लर्निंग किया, अगर 24 दिन में कोई प्रॉफिटेबल हो जाता, अगर 24 दिन में आप कोई एक ऐसा स्किल सीख लेते हैं, तो फिर भाई सब कोई इसी को करता, सब 24 दिन। और अगर आप अपने आप को सुपर इंटेलिजेंट समझते हैं तो बात अलग है, पर मैक्सिमम लोग जैसे कि मैं खुद को सुपर इंटेलिजेंट नहीं समझता, तो मैं अगर 24 दिन में उतना अच्छा कर लेता तो इतना दिन से मुझे ये करने की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ती ट्रेडिंग में। शायद मुझे अभी अंबानी होता अगर मैं सुपर इंटेलिजेंट रहता तो समझिए, खुद को भी एनालाइज़ कीजिए, खुद का कैलिबर को भी समझिए कि आप कितना दे सकते हैं, तो उस हिसाब से हम लोग को एनालाइज़ करना है। ठीक है, ये हो गया। अब इस चीज़ में, इस दोनों चीज़ में जो इम्पोर्टेंट चीज़ वो निकला कि ठीक है भाई मुझे लर्निंग करना है, ठीक, लर्निंग करना है, ठीक है, लर्निंग करने के लिए मुझे टाइम देना है, कहीं से भी सीखूं, कैसे भी सीखूं, यूट्यूब से सीखूं, कोई किताबों से सीखूं, कहीं से भी सीखूं, मुझे नहीं पता कहाँ से सीखूंगा, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है कहाँ से मुझे सीखना चाहिए, कहाँ से मुझे नहीं सीखना चाहिए। पर जो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि मैं खुद को जब 6 महीना बाद एनालाइज़ करने आऊँगा तब मैं इस चीज़ को ज़रूर देखूंगा कि मैंने हर रोज़ दिन में 3 घंटा दिया है कि नहीं दिया है, ये मेरा डिसिप्लिन है। तो मेरा पहला गोल क्या था, पहला गोल ये लर्निंग था, लर्निंग मेरा मोटिव था, लर्निंग मोटिव के साथ मेरा गोल क्या आ गया कि मैं भले कहीं से भी सीखूं, कुछ भी सीखूं, कैसे भी सीखूं, उसके बाद ट्रेड करूंगा, सीखने के बाद ट्रेड करूंगा, तो उसका सीखूं, क्या सीख रहा हूँ क्या नहीं सीख रहा हूँ मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे नहीं पता, अभी एनालाइज हम नहीं कर सकते हैं, उतना मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है कि कौन सही है कौन गलत है, तो मैं उस चीज़ को ऊपर ध्यान ही नहीं दे रहा हूँ। मुझे जो मिल रहा है, जैसे मिल रहा है, जो चीज़ मुझे सही लग रहा है, मुझे जितना धीरे धीरे मैं जब और लर्निंग करते जाता हूँ तो मुझे समझ में आने लगता है कि मुझे ये चीज़ को सीखना चाहिए, ये चीज़ को नहीं सीखना चाहिए। उस चीज़ के हिसाब से मैंने जो चीज़ मुझे लगा कि मुझे ये सब सीखना चाहिए, वो सब सीखना चाहिए, उसका हिसाब से मैं अपना यूट्यूब से, बुक से, किताबों से, कहीं से भी जो भी सोर्स मुझे लगे, कहीं कोर्सेज से, कुछ भी मुझे जहाँ से भी लगे, मैं हर चीज़ को सीखने की कोशिश किया और मुझे वो सीखना है, मुझे कहीं से भी सीखना है बस वो। ठीक है, सीखने के बाद अब दूसरा गोल ये है कि ये चीज़ मेरे पे डिपेंडेंट है कि मैं 3 घंटा हर रोज़ टाइम दे पा रहा हूँ कि नहीं। ठीक है, इस चीज़ को इम्पोर्टेंस मैं इसलिए दे रहा हूँ कि ये आप पे डिपेंडेंट है, ठीक है, ये आप पे डिपेंडेंट है, और ये आपने क्या लर्निंग किया, क्या लर्निंग आपको वो लर्निंग सही है, सही डायरेक्शन में है कि नहीं है, वो चीज़
आपके ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, ठीक है। आपको अभी पता नहीं है कि कौन सा चीज़ सही है, कौन सा चीज़ गलत है, आपको नहीं पता है। जब आप ये गोल्स बना रहे हैं ना, तब ये आपको नहीं पता है कि कौन सा लर्निंग सही है, कौन सा लर्निंग गलत है, या फिर ये कोई स्कूल का बुक नहीं है, या फिर ये स्कूल का कोई किताबें नहीं है कि आपको पता है कि इस किताब को रट देना है। वो आपका गोल नहीं हो सकता उसके हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को ये नहीं पता है कि हमको क्या लर्न करना है, क्या हमको सीखना है, क्या हमको देखना चाहिए, कौन सा किताब पढ़ना चाहिए, मुझे बिल्कुल नहीं पता। बस मुझे इतना पता है कि मेरा मोटिव है कि लर्निंग करना। तो ये मेरे पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ये मैंने क्या सीखना है, क्या नहीं सीखना है, कौन सा चीज़ सही है, कौन सा चीज़ सही नहीं है, ये चीज़ मेरे पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो जो चीज़ मेरे पे डिपेंड नहीं कर रहा है उसके ऊपर मैं खुद को एनालाइज कैसे करने बैठूँ, ठीक है। मैं बस इतना जानता हूँ कि मैं लर्निंग करूँगा, ठीक है। मैं लर्निंग करूँगा, कैसे नहीं करूँगा वो मुझे नहीं पता, बस मुझे लर्निंग करना है। जो भी मुझे सही लगा, मेरा थिंकिंग के हिसाब से, मेरे थॉट प्रोसेस के हिसाब से जो भी मुझे सही लगेगा कि ये मुझे करना चाहिए, वो चीज़ मैं करने की कोशिश करूँगा। अगर उसमें मैं कामयाब रहा तो ठीक है, नहीं तो देखेंगे, बाद में सोचेंगे वो चीज़। तो पहला गोल्स जो हम लोग का बनता है, जो हम लोग का कहीं हम लोग पहुंचना चाहते हैं, अगर वो मेरे पे डिपेंडेंट नहीं है, तो पहला गोल ये है कि जो मेरे पे डिपेंडेंट नहीं है उसका एक गोल हम बना के रखते हैं कि ठीक है भाई, हमको लर्निंग करना है, कहाँ से करना है मुझे नहीं पता, अभी कुछ नहीं पता, ये चीज़ तो मैं करूँगा। उसके लिए मुझे क्या करना है, 3 घंटा देना है। ये तो मेरे पे डिपेंडेंट है ना। अगर अब इसमें हम लोग के पास क्या हो गया, इस चीज़ को समझिए। हम लोग गोल्स बना रहे हैं, उसमें से गोल्स में क्या 2 गोल्स मेरा हम लोग का बन गया। एक गोल्स मेरे पे किस पे है, एक गोल मेरे पे डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, वो इंडिपेंडेंट है, मेरे से इंडिपेंडेंट है। हम क्या लर्निंग किए, मेरा लर्निंग सही है कि नहीं है, वो मेरे पे, हम उसको कैसे जज करें, अभी हमको नहीं पता वो चीज़ कौन सा सही है, कौन सा सही नहीं है। हाँ, पर जो चीज़ मेरे पे डिपेंडेंट है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। वो क्या है, वो ये है कि हमको ये 3 घंटा हर रोज़ देना है। ये मेरा गोल्स है, ये मेरा गोल ये है कि ये मेरा को 3 घंटा हर रोज़ देना है। अगर हम ये चीज़ नहीं कर रहे हैं, और इसी चीज़ में एक और चीज़ आता है, जर्नलिंग, ठीक है। जर्नलिंग कुछ नहीं होता है, खुद को कंट्रोल करने का खुद को कंट्रोल करने का एक रास्ता होता है। आप खुद को कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए, स्टॉक मार्केट बहुत बड़ा कुआं है। इस कुआं में आपको अपना जगह तलाशना है, आपको अपना सेटअप बिल्ड करने का मतलब यही होता है कि आपको क्या चीज़ सूट कर रहा है उसके ऊपर ट्रेड करना, ठीक है। तो हम लोग इस बहुत बड़े कुएं में अपना एक छोटा सा जगह ढूंढना चाहते हैं। हम लोग को अपना बस निकालना है, ज़्यादा हमको नहीं चाहिए, ठीक है। हमको बस अपना निकालना है। तो अभी हम लोग जो उस सेटअप तक पहुंचने के लिए जो सबसे बढ़िया चीज़ आपको खुद को बताएगा, आपको यहाँ कोई बताने वाला है नहीं। तो आप जो कर रहे हैं, कहाँ पे कौन सा चीज़ सही हो रहा है, कहाँ पे क्या गलत हो रहा है, उस चीज़ को करने के लिए सिंपल चीज़ ये होता है कि आपको डिसिप्लिन लाना पड़ता है अपने अंदर। आपको एक ही सेटअप में जब आप 2 साल 3 साल काम कर लीजिएगा यहाँ पे, जब आपको समझ में आने लगेगा, उसके बाद जब आप देखिएगा कि आपको जब एक ही सेटअप में काम करना है तो आपको बहुत सारा चीज़ छोड़ना पड़ता है। तो जब उस छोड़ने के लिए भी आपको डिसिप्लिन चाहिए कि भाई ठीक है, मुझे नहीं चाहिए वो चीज़, मुझे बस एक ही चीज़ में काम करना है। तो वो डिसिप्लिन को बनाने के लिए हम लोग को एक जर्नलिंग चाहिए कि ठीक है भाई, मैं ये कर रहा हूँ। जर्नलिंग का मतलब ये है कि मैंने जो सोचा है मैं वही कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। खुद को जज करना, खुद को जज करने के लिए भी आपको अपने को जज करने के लिए भी आपको अपने से ऊपर उठना पड़ता है। तो आप अपने से ऊपर कैसे उठिएगा, आप अपना पूरा 3 महीना 4 महीना का जो भी आपने किया उस चीज़ को सब कुछ आपने लिखा, और लिखने के बाद उसको अपने पास एक किताब में रखा हुआ है, ठीक है भाई। एक दिन हर रोज़ आपने लिखा, उसके बाद एक बुक में रखा हुआ है। उसके बाद आप अपने आप को ही अब जज कर रहे हैं कि भाई इसमें क्या गलती किया है, वो क्या गलती नहीं किया है। उसके बाद जब आप देखते हैं ना, तब आपका थिंकिंग चेंज होता है, तब आपका उसके ऊपर बिलीव आता है, तब आपका उसके ऊपर ये होता है, ठीक है। तो अब इसी में से आप जर्नलिंग कैसे सीख सकते हैं, ठीक है। एक एक्सेल शीट बनाइए, डेट लिखिए, ठीक। 1 तारीख है, आज मैंने 3 घंटा पढ़ाई किया कि नहीं किया, तो एक पॉइंट्स दे दीजिए। यहाँ पे कर्मा पॉइंट्स, मैंने इसको भी यूट्यूब का ही कोई यूट्यूबर है उसी से सीखा था। कर्मा पॉइंट्स लिख दीजिए, ठीक है, 1 पॉइंट्स दे दिए, ठीक है। अब दूसरा दिन भी हम 3 घंटा दे दिए, इसमें भी 1 पॉइंट। अब तीसरा दिन, इस दिन मैंने 3 घंटा नहीं दिया, कुछ भी रीज़न हो, क्या रीज़न है मुझे घंटा नहीं पता। अरे भाई, हम तो तो कहीं से भी सकते हैं ना, कुछ भी कर सकते हैं, मतलब मुझे टाइम देना है तो देना है। आप कैसे कर सकते हैं, कैसे नहीं कर सकते, मुझे नहीं पता। क्या रीज़न्स था, क्या रीज़न्स नहीं था, आई डोंट केयर।
क्या कोई बीमार था, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता क्या मैंने टाइम दिया है कि या नहीं दिया है। अगर नहीं दिया है तो इसमें -5 पॉइंट कीजिए, ठीक है। अगर आपको जितना इंपॉर्टेंस आपको लगता है कि आपको जितना नीचे करना चाहिए वो कीजिए, -5 कीजिए, -5 किए। अब इसमें से देखिए कि जब हम लोग 6 महीना के बाद आए तो क्या ये पॉजिटिव में था, कितना दिन आपने नेगेटिव में बंद किया, और उसके बाद आपके पास कितना कर्मा पॉइंट्स हैं। आपको 100% में से आपके क्या 50 से नीचे हैं, क्या 100 पॉइंट्स में से हो सकता है किसी का ये 100 पॉइंट्स में से 100 दिन में से ये इतना बार नेगेटिव किया है कि इसका माइनस में है। तो भाई अगर तुम अपने आप को, अपना डिसिप्लिन, अपना जो तुमको काम था, जो लर्निंग करने के लिए तुमको हर रोज़ टाइम देना था, अगर तुम उसी में स्टिक नहीं रह पा रहे हो, जिस चीज़ में जो चीज़ तुम पे डिपेंडेंट है, जो गोल्स तुम पे डिपेंडेंट है, तुम उसी चीज़ को अगर परफेक्टली नहीं कर पा रहे हो, परफेक्टली छोड़ो यार, 1-2 दिन अगर छूट भी जाए तो ठीक है, मानते हैं 1-2 दिन, पर ये नेगेटिव में नहीं जाना चाहिए। 100 पॉइंट से 80 पॉइंट्स तक आ सकता है, पर 80 पॉइंट्स पूरा अब नेगेटिव 100 से -10 में आ जाए तो ये तो पूरे महाफालतू तुम्हारा ही गलती है ना। तो जो चीज़ तुम पे डिपेंड कर रहा है, अगर वो चीज़ तुम खुद नहीं कर पा रहे हो तो तुमको क्यों मिलना चाहिए वो आप अब तुम खुद बताओ कि अगर जो चीज़ तुम पे डिपेंडेंट है उसमें अगर तुम सही ढंग से नहीं कर पा रहे तो जो चीज़ तुम पे इंडिपेंडेंट है, जो तुमसे इंडिपेंडेंट, जो तुम क्या सही चीज़, कौन सा सही चीज़ है, कौन सा लर्निंग सही है, कौन सा लर्निंग सही नहीं है, वो चीज़ तुमको कैसे पता चलेगा। वो चीज़ उस चीज़ का तुम उम्मीद क्यों कर रहे हो जब तुम उतना टाइम दिए ही नहीं हो। उतना जो तुमने सोच के रखा था कि मैं इतना टाइम दूंगा मार्केट को सीखने में, उतना टाइम तुमने अच्छा से नहीं दिया है, उतना टाइम तुमने ढंग से मार्केट को नहीं दिया है, तो तुम क्यों उम्मीद कर रहे हो कि मार्केट से तुम सीख जाओगे। और फिर तुम उसके बाद जो 6 महीने के बाद जब तुम्हारे पास ये दोनों रिकॉर्ड होंगे तब तुम खुद से पूछना, अगर तुमने 100% पूरा टाइम दिया है, ठीक है, पूरा अगर 100% टाइम दिया है तो तेरे पास बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी कि तुम्हारे पास कुछ बहुत सारी अच्छी चीज़ें हुई होंगी जो तुमको मोटिवेट करेंगी। तुम्हारे पास ये भी मोटिवेशन होगा कि भाई मैंने अगर गोल कुछ रखा था अपना, वो गोल को कंप्लीट किया, तो वो तुमको मोटिवेट करेगा भाई कि ठीक है तुम कुछ, ठीक है, मेरे से बहुत सारी अभी भी मुझसे लर्निंग बाकी है, मुझे और भी बहुत सारी चीज़ें मुझे अभी सीखनी है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, पर उससे भी बड़ा इम्पॉर्टेंट चीज़ कि मैंने जो सोचा था, जो मेरे पे डिपेंडेंट था, वो चीज़ मैंने कंप्लीट किया है। तो अगले बार मैं और भी जो मुझे अब अगले बार मतलब 6 महीना बाद तुमको पता चलेगा कि मुझ में अब ये सारी गलतियाँ और हो रही हैं जो मेरे लर्निंग पाथ में बाधा डाल रही है या फिर मेरा ट्रेडिंग में बाधा डाल रही है। तो मैं उसको भी अपना वो डिपेंडेंसी वाला चीज़ में हम इस एक्सेल शीट में डाल देते हैं कि भाई अब ये बस हमको इसी को नहीं करना है। अब मुझे लगता है कि मैं सो के जल्दी नहीं उठ रहा हूँ, तो मैं उसको ही डाल देता हूँ कि मुझे अब सो के जल्दी उठना है, और उठने के बाद मैं अपना बेड को बना ही लूँगा, नहा के 8 बजे मैं बिल्कुल मार्केट में आके पूरा मार्केट को फिर से एनालाइज़ करूँगा एक बार सुबह को। तो ये सब सारी चीज़ें को भी मैं ऐड करने की कोशिश करता हूँ। जब इतने सारे पॉइंट जब तुम ऐड करते जाओगे, और अगर तुमको ये ऐड भी तुम तभी कर पाओगे जब तुम पिछला 6 महीना का था उसका तुमने रिकॉर्ड रखा था और तुमको पता है कि मैं इसमें सही ढंग का कर रहा हूँ, तो तुमको कॉन्फिडेंस आएगा कि भाई ठीक है, तुमको कॉन्फिडेंस और तुमको अपने आप पे अच्छा लगेगा कि ठीक है भाई, ये मैंने अगर कुछ अच्छा चीज़ नहीं सीखा, अगर मैंने कुछ नहीं भी सीखा है, मैं भले लॉस में हूँ, पर मैंने जो सोचा था, जो मैं कर सकता था वो मैंने किया है। वो मेरे पे खुद को कॉन्फिडेंस देगा कि ठीक है, एक और 6 महीने हम ट्राई करके देखते हैं, इसमें हम और ज़्यादा डिसिप्लिन होकर हम काम करेंगे, और जो भी मैंने इस 6 महीना में सीखा है उसको फिर और बेटर करने की कोशिश करेंगे। तो वो चीज़ हम लोग को और अलग गोल्स बनते हैं, अलग वो और बेटर डिसिप्लिन हम लोग होते हैं। डिसिप्लिन के साथ साथ हम लोग का जो इंडिपेंडेंट चीज़ है वो भी हम लोग का फेवर में आने लगता है, और फेवर में आते आते फिर हम लोग को दिखता है कि हम लोग का धीरे धीरे हम लोग इम्प्रूव कर रहे हैं, तो इम्प्रूव कर रहे हैं तो हम लोग का और बेटर होते जाता है। तो जो गोल का जो मैं ये चीज़ बताने के लिए जो इतना ज़्यादा भाषण देने का मोटिव था वो ये था, हम लोग का गोल हमेशा 2 होना चाहिए। एक इंडिपेंडेंट होना चाहिए जो मार्केट पे डिपेंडेंट है, जो हम लोग पे डिपेंडेंट नहीं है, मार्केट डिपेंडेंट, ठीक है, मार्केट डिपेंडेंट जो भी है, मार्केट डिपेंडेंट है, और एक हम पे डिपेंडेंट है, ठीक है, मेरे पे डिपेंडेंट है, ठीक है। 2 गोल्स होने चाहिए, एक मार्केट पे डिपेंड होना चाहिए, एक मेरे पे डिपेंड होना चाहिए। और जब मैं 6 महीना बाद या फिर जितना दिन के बाद भी जब मैं खुद को एनालाइज़ करूँगा, जब मैं खुद को जज करूँगा कि क्या मैंने सही किया है कि नहीं, तो मेरा माइंड में ये होना चाहिए कि भाई
जो चीज़ मेरे पे डिपेंड था उस चीज़ को अगर मैंने सही ढंग से कंप्लीट नहीं किया है तो मैं किसी दूसरे को, जो कि मार्केट तो दूसरा ही है ना, तो मार्केट को मेरे को रिवॉर्ड करने का क्यों मैं सोचूं, क्यों मैं खुद को, या फिर क्यों मैं खुद को ऐसा रिग्रेट फील कराऊं कि मार्केट ने मुझे नहीं दिया। तो फिर आपको ये चीज़ कुछ ऐसा कुछ नहीं होगा कि ये आपको प्रॉफिटेबल बना देगा या फिर कुछ ऐसा बना देगा, पर ये आपको मार्केट में सालों साल बने रहने का मोटिवेशन देता है। अगर आप खुद का, जो आपको खुद पे डिपेंड करता है, आप अगर मार्केट में डिसिप्लिन्ड नहीं है, आप अगर खुद को देख नहीं पा रहे हैं कि ये मार्केट में आने के बाद मैं डिसिप्लिनली काम कर रहा हूँ कि नहीं, अगर वो सारे चीज़ अगर आपको नहीं दिख रहा है आपके बारे में, तो आप यहाँ मार्केट में सालों साल लॉस करते हुए टिके रहने की हिम्मत आपको नहीं मिलेगी। आपको कुछ ना कुछ आपको मोटिवेशन चाहिए, जो मोटिवेशन ऐसा नहीं कि बाहर से, वो मोटिवेशन आपको अपने से निकालना होगा, वो मोटिवेशन आपको देख के आना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई आके बोल देगा कि भाई तुम काम करते रहो, काम करते रहो, 2 साल बाद 3 साल बाद तुम प्रॉफिटेबल हो जाओगे। भाई नहीं होगे, हो सकता है तुम नहीं होगे, तो क्या करोगे? ठीक है, अगर मान लेते हैं कोई आके हमको मोटिवेट कर रहा है कि भाई यहाँ बस 3 साल लगते हैं, 3 साल के बाद अभी जो शुरुआत में जो आते हैं ट्रेडर, उन लोगों का प्रॉफिटेबल होने का चांसेस अगर 90 तो ज़्यादा हो जाता है, हाँ 99% फेल होते हैं शुरुआत में आने वाला, तो 3 साल बाद शायद 70% बस फेल होते हैं, तो उसमें हम लोग का प्रॉफिटेबल होने का चांसेस ज़्यादा हो जाता है। ये चीज़ बोल के मोटिवेशन तो 5 मिनट के लिए आ सकता है, पर वो मोटिवेशन से तुम्हारा पेट नहीं भरने वाला है। वो तुम खुद को नहीं देख पाओगे, 3 साल तक तुम खुद को नहीं बता पाओगे कि भाई ठीक है मेरा भले लॉस हो रहा है पर मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ। तुम वो खुद को कैसे बताओगे? जब तुम वो खुद को तुम तभी बता पाओगे कि जब तुम खुद को देखोगे कि भाई ठीक है मैंने अपना जो सोचा था वो मैंने किया है, जो मुझे लगता है जो मेरे पे डिपेंडेंट था। अगर मुझे बचपन से अगर मैंने कभी भी ढंग से टाइम पे अगर मैंने सो के नहीं उठता था, आज मैं ये चीज़ करने के लिए हर रोज़ मैं 6 बजे उठ के अपना बेड बना लेता हूँ, नहा लेता हूँ, खा लेता हूँ, 8 बजे फिर आके बैठ जाता हूँ मार्केट में आके, फिर मैं 3 घंटा टाइम भी देता हूँ अपना चार्ट को एनालाइज़ करने के लिए। फिर चार्ट एनालाइज़ करने के लिए जहाँ से यूट्यूब से सीख रहा हूँ तो यूट्यूब से मैं टाइम भी देता हूँ, कोई अलग जगह से सीख रहा हूँ तो कहीं और भी टाइम देता हूँ। सब कुछ करने की कोशिश कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, और ये चीज़ मैंने सोच के रखा था कि मैं ये चीज़ करूँगा ही करूँगा। और अगर मैंने ये सोच के ही रखा था कि मैं ये करूँगा ही करूँगा और मैंने ये कंप्लीट भी किया, तो मैं उसके लिए खुद को रिवॉर्ड भी देता हूँ ना भाई। उसमें तुम खुद को मोटिवेट करने के लिए किसी और की तुमको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तुमको दिखेगा कि ठीक है ये सारी चीज़ें मैंने सोचा था कि मैं कंप्लीट करूँगा और मैंने कंप्लीट किया। तो अगले बार जब आपको दिखेगा कि इतना दिन का लर्निंग में कि ठीक है मैंने इतना कुछ लर्न किया है, अब मुझे उसमें से मुझे दिख रहा है कि ये सारा चीज़ मैं पहले गलती करता था, उस गलतियों को अब उसमें डिसिप्लिन में डाल देते हैं जो डिपेंडेंट हम लोग पे है कि मैं ये चीज़ अब फिर से करूँगा ही नहीं, भले ही कुछ भी हो जाए, मैं इसके ऊपर मैं करने के लिए कोशिश ही नहीं करता। अगर मुझे लगे, जैसे मुझे कुछ पता चला कि मैं ब्रेकआउट के बाद ब्रेकआउट में तो अच्छा ट्रेड कर लेता हूँ, पर इस टाइप का ब्रेकआउट जब लॉन्ग रेंज का ब्रेकआउट होता है तो मैं उसमें अच्छा से ट्रेड नहीं कर पाता हूँ। तो मैं देखता हूँ कि मान लेते हैं कि मैं ब्रेकआउट में अच्छे से ट्रेड ही नहीं कर पाता हूँ, तो ओके सॉरी मुझे थोड़ा साउंड के डिस्टर्बेंस के कारण साथ वेट करना पड़ेगा। तो हम लोग बात करते हैं डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट गोल्स के बारे में, ठीक है। तो देखिए इंपॉर्टेंट इंडिपेंडेंट मतलब आपके ऊपर जो डिपेंडेंट गोल रहता है जो आप कंप्लीट कर सकते हैं उस 6 महीना में, वो उससे अलग होता है जो मार्केट में आपको मार्केट के लिए जो आपने गोल्स डिसाइड करके रखा है। भले आपने 6,000 कमाना हो, प्रॉफिटेबल होना हो, ऐसा कुछ भी गोल बनाया हो, वो चीज़ ठीक है बनाया है आपने, वो मार्केट पे डिपेंड करता है कि मार्केट में उस टाइप का मूव मिलता है कि नहीं मिलता है, उस टाइप का आपने सही ढंग से आप बहुत सारा आपकी गलती हो सकती है, बहुत बार बहुत सारी कुछ गलतियां हो सकती है जो मार्केट हम लोग को दे सकता है, नहीं भी दे सकता है। तो उस चीज़ में हम लोग उतना ज़्यादा उसमें हम लोग का अपना उतना कंट्रोल नहीं रहता है, ठीक है। कंट्रोल रहता है हम लोग को सही जगह पे ट्रेड लेना है, हम लोग का ट्रेड का इंतजार करना है, ये सब सारी चीज़ें रहती हैं। पर उस टाइम पे हम लोग को नहीं भी पता रहता ना कि हमको बस ट्रेड का इंतजार करना चाहिए था, ट्रेड का इंतजार करने का कितना हम लोगों का बेनिफिट हो सकता है, क्या चीज़ नहीं हो सकता, वो एक्सपीरियंस के साथ आता है। उसी को तो नॉलेज बोलते हैं, उसी को तो शायद लर्निंग बोलते हैं। तो वो एक्सपीरियंस के साथ आता है और हम लोग को शुरुआत में एक्सपीरियंस नहीं होता है। तो जो चीज़ नहीं होता है उस चीज़ के लिए हम लोग क्यों कोसना खुद को, ठीक है। तो ठीक है हम लोग उस चीज़ के लिए नहीं कोस रहे हैं, पर कुछ चीज़ें जो हम लोग पर डिपेंडेंट है वो चीज़ें जैसे कि
डिसिप्लिन से हमको अपना काम करना, जो चीज़ मैंने डिसाइड किया वो चीज़ मुझे करना, जो भी मुझे उस टाइम पे लगता है कि ये चीज़ मुझे करना चाहिए, ये चीज़ कंप्लीट होने के लिए। अगर मुझे लर्निंग करना है तो लर्निंग के लिए मुझे टाइम देना पड़ेगा मार्केट को। तो वो चीज़ जो चीज़ मेरे पे डिपेंडेंट है उस चीज़ के लिए तो मैं खुद को दोष दे सकता हूँ ना। तो अगर मैं उसी चीज़ को अगर मैं कंप्लीट नहीं करता हूँ, जो चीज़ मेरे पे डिपेंडेंट है, तो मैं खुद को कैसे बताऊँ, मैं खुद को कैसे बोलूँ भाई कि मतलब जो भी हो रहा है कि अगर मेरा प्रॉफिटेबल नहीं हुआ हूँ तो उसका पीछे मैं किसको दोष दूँ। अगर मैं खुद का जो किया काम है, अगर लर्निंग के लिए मुझे हर रोज़ 3 घंटा नहीं दे सकता तो मैं क्यों खुद को अगला बार मैं दिलासा दूं कि भाई ठीक है मेरा गलती नहीं था, वो मार्केट नहीं दिया, सब गलती उसकी है। नहीं, गलती तुम्हारी है भाई, तुमने टाइम नहीं दिया है। तुम्हारे जो तुम पे जो डिपेंडेंट होता है, तुम पे जो डिपेंडेंट है, जो गोल्स तुम पे डिपेंडेंट है, तुमने उसी चीज़ को कंप्लीट नहीं किया है। क्यों दूसरों को दोष दे रहे हो कि तुम मतलब मार्केट में मेरे को पैसा नहीं दिया है, फिर मार्केट की गलती है, ऐसा वैसा। अगर तुम अभी भी वही चीज़ करोगे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है 6 महीना तुम्हारा मार्केट में इन्वेस्टेड रहने का। ठीक है, तो तुमको खुद में डिसिप्लिन लाना होगा। तुम्हारा गोल्स जो तुम पे डिपेंडेंट है वो चीज़ तुमको 100% कंप्लीट होनी चाहिए। 100% मतलब ये नहीं कि पूरा 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 100% कंप्लीट हो ही जाएगा, थोड़ा बहुत। अब ऐसा नहीं कि यार मैंने 6 महीना में हर रोज़ में 3 घंटा टाइम देने का सोचा ही था और एक दिन बहुत ज़्यादा हम बीमार हो गए और उस दिन हम नहीं कर पाए, तो उसके लिए हम पूरा 6 महीना बर्बाद कर देंगे कि नहीं भाई मेरा 100% नहीं हुआ तो पूरा का पूरा नहीं। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, हम लोग उतना ये कर सकते हैं। पर बात ये है ना कि एक दिन अगर छूटा ना तो अगले बार फिर से हम लोग हिम्मत करके अपना सारा का सारा थॉट्स को, मतलब जैसे कि हम लोग को मन करता है कि आज को नहीं कर लेते हैं, कल को भी तो नहीं किए थे, एक दिन और नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, उस चीज़ को हम लोग को हटाना है। अपना मन को हम लोग को संतुलित करना है, अपना मन को हम लोग को अपना नियंत्रण में लाना है कि भाई ठीक है कल तुम्हारा छूटा, वो तुम्हारी गलती थी, हम अपना गलती को एक्सेप्ट कर रहे हैं, आज हम वो गलती वापस नहीं करेंगे। तुमको कुछ भी मन हो, कैसे भी मन हो, तुमको कुछ भी मन कर रहा हो, आज भले करने से कुछ होगा या नहीं होगा मुझे नहीं पता, मैं करूँगा तो करूँगा। ये डिसिप्लिन होता है। आपको करने का मन कभी नहीं करता है, आपको हर रोज़ सुबह उठने का 6 बजे उठने का कभी मन नहीं करता है, हर रोज़ सुबह उठ के लगता है कि थोड़ा देर और सो लूँगा तो क्या होगा, नहीं कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होने वाला। वो ये भी सोच सकते हैं कि आज अगर थोड़ा देर और सो लिया तो क्या मेरा वो प्रॉफिट एंड लॉस में हो सकता है, प्रॉफिट क्या मैं लॉस से मैं प्रॉफिटेबल हो जाऊँगा, नहीं होगे, शायद हो भी जाओ, नहीं होगा, मुझे क्या पता, वो किसी को नहीं पता, शायद हो सकता है हो जाओ, कौन जाने। शायद अगर 6 बजे ही उठने से अगर आप प्रॉफिटेबल होगे तो कौन जाने, उसका पता है कुछ फ्यूचर का, कुछ नहीं ना पता। अगर शायद नहीं भी हो सकते हो, नहीं हो सकते हो, मुझे घंटा नहीं पता। तो अगर जो चीज़ नहीं पता है पर मुझे ये चीज़ पता है कि मुझे उठना, मैंने सोचा था कि मैं 6 बजे उठूँगा तो मैं उठूँगा, भले मुझे कोई फर्क पड़े या ना पड़े। वो ट्रेडिंग से कोई रिलेटेड नहीं है पर वो आपके डिसिप्लिन से रिलेटेड है, तो वो चीज़ मैं करूँगा ही करूँगा। ठीक है, ये चीज़ मैटर करता है। तो हमेशा 2 गोल्स होने चाहिए, एक गोल्स जो आप पे डिपेंडेंट है, एक गोल जो मार्केट पे डिपेंडेंट है। किसी भी चीज़ में, ये हर फील्ड में आता है। अगर आप किसी चीज़ को लर्न भी करना चाहते हैं, किसी फील्ड में अगर आपको एक्सेल भी करना है, तो उस फील्ड का आपको अलग, जो दूसरों से जो आपको अलग बनाती है, वो आप पे डिपेंडेंट जो है ना, जो गोल, वो चीज़ आपको दूसरों से अलग बनाती है। वैसे ही ट्रेडिंग में भी है। ट्रेडिंग में 90% लोग अगर लॉस में है तो वो उनसे आपको अलग तभी आप बन पाइएगा जब आप उनसे कुछ अलग कीजिएगा। वो चीज़ आपको मार्केट आपको नहीं बताएगा कि आप मार्केट में आप बिल्कुल अलग होंगे जब आप प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। देखिए, अगर आप अपने डिपेंडेंट है वो चीज़ को अगर ढंग से नहीं करें तो फिर आप क्या सोच रहे हैं, तो फिर आप सिंपल ये सोच रहे हैं कि मैं उस 90% से अलग तभी हो पाऊंगा जब मुझे मार्केट पैसा देने लगेगा। वो मार्केट पे डिपेंडेंट आप छोड़ दे रहे हैं कि मार्केट जब हमको पैसा देने लगेगा तभी हम उस 90% से अलग हो पाएंगे। नहीं, मैं वो चीज़ नहीं करना चाहता। मैं ये देखना चाहता हूँ कि वो जो 90% है वो लोग ऐसा क्या नहीं कर रहे हैं जो मैं कर सकता हूँ। तो वो पहला चीज़ तो ये कि वो डिसिप्लिन के साथ कुछ नहीं करते हैं। डिसिप्लिन के साथ कुछ नहीं करते हैं इन द सेंस कि ठीक है, वो सुबह जो 6 बजे उठना, बिल्कुल 6 बजे उठना, उस चीज़ को अगर वो 90% में से कितना कोई करते होंगे, वो उतना डिसिप्लिन कितना कोई के पास, कुछ नहीं है ना, नहीं है ना। तो मैं नहीं बोल रहा हूँ कि उसमें प्रॉफिटेबल हो जाओगे आप, पर उस 90% से आप अलग खड़े हो जाओगे उस चीज़ से कि हम वो चीज़ वो हर रोज़ वो करता ही है, वो 3 घंटा टाइम देता ही है। अगर उसने सोचा है कि मैं 8 बजे मार्केट में आऊँगा, भले 8 बजे मार्केट खुलता नहीं है पर मैं 8 बजे मार्केट में एंट्री ले लूँगा, मार्केट में मतलब मेरा कंप्यूटर खुल जाएगा। कंप्यूटर में खुलने के बाद मैं जो भी सोचा है रात को, जो भी मेरा प्लान है उस चीज़ को मैं फिर से दोहरा लूँगा, फिर से उसको एक बार देख लूँगा और फिर मैं कोशिश करूँगा कि मैं ये अगर मेरा टाइप का सिचुएशन बन गया तो मैं उसको ट्रेड करूँगा बिना डरे। उसी चीज़ को हर रोज़ किसी चीज़ को प्रैक्टिस करना ही यहाँ पे आपका दिमाग को आप तभी ट्रेन कर पाएंगे, समझे। तो ये चीज़ है, हमेशा इंडिपेंडेंट गोल जो आप पे डिपेंडेंट गोल है ना, वही चीज़ आपको दूसरों से अलग खड़ा करता है।
हर फील्ड में वही चीज़ आपको दूसरों से अलग खड़ा करता है, ठीक है। तो आप अगर कोई भी, जैसे मैं ये ट्रेडिंग से पहले मैं इंजीनियर, मतलब इंजीनियरिंग की नहीं है, पर मैं आईटी फील्ड में मैं काम करता था, ठीक है। तो अगर मैं बीएससी का स्टूडेंट हूँ, मैं फिजिक्स ऑनर्स से हूँ, पर मैं आईटी में गया, वो जाने का मेन कारण ये भी था कि मैं भाई मुझे फ़र्क नहीं पड़ता था वो चीज़ कि दूसरा क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, मुझे बस कंप्यूटर का शौक था। वो चीज़ मैं सीखने के लिए कुछ भी करता था, कुछ भी, मतलब मुझे नहीं पता कि कैसे सिखाया जाएगा कैसे नहीं सिखाया जाएगा, कहीं से भी मैं कुछ भी किसी का कॉपी ही कर लेता था। कोई अगर यूट्यूब में सिखा रहा था मैं उसका कॉपी ही करूँगा, कैसे कर रहा है उसी चीज़ को कॉपी करने की कोशिश करता। जो जब आपको कुछ नहीं पता है ना, तो जो आप पे डिपेंडेंट है, वो डिपेंडेंट क्या था मेरा उसमें कि भाई मुझे नहीं पता कि मैं क्या सीखने वाला हूँ, मुझे क्या क्या सीखना चाहिए, कुछ नहीं सीखना चाहिए, मुझे नहीं पता कि मैं कैसे दूसरों से अलग हो सकता हूँ। तो ठीक है, मैं जो कर सकता हूँ मैं वही करूँगा। मैं क्या कर सकता था, मैं कोई अगर यूट्यूब में सिखा रहा है तो मैं उसका पूरा वीडियो को चाट जाऊँगा। बहुत सारे प्रोजेक्ट बन जाते थे, प्रोजेक्ट बनाते हैं यूट्यूब में, मैं उन्हीं प्रोजेक्ट को फिर से मैं अपना यहाँ कॉपी करने की कोशिश करता था। ये ऐसा नहीं कि कहीं से इंटरनेट से उठा लिया, नहीं, हर एक कोड को लिखने की कोशिश करता था खुद से। तो ऐसे में धीरे धीरे मेरा ठीक होते गया। मेरा उस ट्रेडिंग का कोडिंग करने के लिए आपको उस कोड को समझना पड़ता है, आपको अलग टाइप का थिंकिंग रखना पड़ता है, थोड़ा सा थिंकिंग कुछ अलग नहीं होता है, किसी का कुछ अलग नहीं होता है कि कोई अलग थिंकिंग रखता है, किसी का थिंकिंग अलग अलग नहीं रहता है। बस उसके पास थोड़ा सा ज़्यादा प्रैक्टिस, थोड़ा ज़्यादा एक्सपीरियंस हो जाता है, तो बहुत सारे एक्सपीरियंसेस उसके पास गेन हो जाते हैं, जिससे उसको पता चलता है कि अच्छा ठीक है ये काम नहीं कर रहा तो उसमें हम उस टाइप से किए थे, तो उसको भी इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। बस इतना ही है, कोई भी यहाँ स्पेशल नहीं होता है। एक्सपीरियंस है कि ये चीज़ काम करता है, ये चीज़ काम नहीं करता है, तो बस उतना ही करता है। तो हमेशा डिपेंडेंट गोल आपको प्रॉफिटेबल या फिर आपको एक अच्छा ट्रेडर बनाएगा। जो आपका जो डिपेंडेंट गोल है ना, वो चीज़ आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर या फिर ये बनाएगा। वो इंडिपेंडेंट गोल आपके कंट्रोल में है ही नहीं, तो उसमें उतना ज़्यादा ध्यान मत दीजिए। हाँ, हमको लर्निंग करना है, लर्निंग में हम 2 गोल बनाएंगे कि हमको लर्निंग के लिए क्या चाहिए, और जो मेरा डिपेंडेंट गोल है उस चीज़ को कंप्लीट करने के साथ साथ हम लर्निंग करने के साथ साथ उसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश करते रहेंगे। अगला बार जब नहीं हो पाया तो मैं फिर से अपना पीछे जो भी मैंने सीखा है, जो भी मुझे लगता है कि ये चीज़ मेरे लिए काम नहीं करता था, ये चीज़ मेरे लिए काम करता, फिर से मैं एनालाइज करूँगा, फिर से मैं अपना गोल्स को चेंज करूँगा। उसमें फिर गोल्स जब चेंज करूँगा उसमें मैं अपना एक जो डिपेंडेंट गोल था ना उसको, या तो मैं उसको और डिसिप्लिन बना लूँगा, डिसिप्लिन मतलब और हार्ड बना लूँगा कि और भी ज़्यादा कुछ ऐड कर दूंगा कि मुझे ये भी कर सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ। मैं उसके लिए और ज़्यादा उत्साहित होकर मैं काम करूँगा। फिर अगला बार मैं जब आऊँगा ना तो मैं उसको और भी ज़्यादा एनालाइज करके देखूंगा कि क्या मैंने इस बार कंप्लीट किया। अगर मैंने नहीं किया तो मैं उसके लिए मैं खुद को रिस्पॉन्सिबल मानूंगा, ठीक है, ये चीज़ है। तो ये चीज़ मेरे लिए बहुत अच्छा काम किया है, हर फील्ड में काम करता है, यहाँ भी काम करेगा। अगर खुद को डिप्रेस्ड नहीं फील करवाना है, कि आप खुद को दोष ना दें कि मेरे वजह से हम मतलब हम ही शायद बेवकूफ़ हैं कि हम प्रॉफिटेबल नहीं हो पा रहे हैं। भाई किसी को नहीं पता कि आपको कितना टाइम लगेगा प्रॉफिटेबल होने के लिए, कौन बताता है। अगर मान लीजिए बहुत सारे यूट्यूबर बोलते हैं कि 3 साल 4 साल लग जाते हैं प्रॉफिटेबल होने में, पर क्या आपको शुरुआत में समझ में आएगा? कोई अगर बोले कि 2 से 3 साल लग जाए तो आप बोलेंगे 2-3 साल तो बहुत ज़्यादा टाइम होता है। अबे 2-3 साल उतना भी ज़्यादा टाइम नहीं होता। 3 साल हम लोगों ने ग्रेजुएशन में टाइम दिया है, जिसमें हम कुछ नहीं सीखते हैं हम लोग, ठीक है। उसका फिर कोई मार्केट में उतरते हैं, फिर से वहाँ पे हम लोग को ट्रेनिंग दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? हम लोग बचपन से पढ़ाई कर रहे हैं, क्या सीखे हम लोग? क्या ऐसा इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसमें हम लोग पैसा कमाने लायक सीख गए हैं? मेन ऑब्जेक्टिव तो पैसा कमाना ही था ना। पर 10-12 साल वहाँ काम करने के बाद, 10-12 साल हम लोग पैसा फेंकने के बाद, माँ बाप ने पैसा फेंका स्कूल में, ये वो किया, कुछ सीखे, पर उसके हिसाब से 3-4 साल तो बहुत कम है। तो ढंग से बस कीजिए। और ये आज को बहुत ज़्यादा साउंड भी आ रहा है, तो ठीक है, ये गोल्स का वीडियो कंप्लीट भी होने वाला है, तो थैंक यू। और थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस चीज़ में, बहुत इंपॉर्टेंट था। ठीक है, थैंक यू।